नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के बाद में नई सरकार तो बन गई है, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि मंत्रिमंडल नहीं बना है। जब तक मंत्री नहीं बन जाते हैं, विभागों का काम रफ्तार नहीं पकड़ेगा। तो विभाग जैसे तैसे अपना काम चला रहे हैं। जो पुराने निर्देश हैं, जो पुरानी योजना है, उन पर काम चल रहा है। जो पुराने आदेश जारी हो चुके हैं, लेकिन अब बहरहाल सरकार ने एक नया आदेश जारी करके इस तरह के सारे कामों पर रोक लगा दी है, जो गहलोत सरकार के समय फैसले लिए गए थे। जिन कामों को प्रशासनिक या वित्तीय स्वीकृति मिल गई थी, अब वित्त विभाग ने नया आदेश जारी किया। उसके तहत यह कहा है कि अब किसी भी नए काम के टेंडर जारी नहीं किए जाएंगे, टेंडर इनवाइट नहीं किए जाएंगे, ऐसे निर्देश दिए गए हैं। तो यदि किसी काम के अगर टेंडर जारी भी हो गए हैं, तो उसके अंदर अब वर्क ऑर्डर जारी नहीं किया जाएगा, यानी काम शुरू करने के आदेश नहीं दिए जाएंगे। साथ ही सरकार ने यह फैसला भी किया है कि यदि टेंडर भी जारी हो गए हैं और वर्क ऑर्डर भी जारी हो गया, लेकिन यदि मौके पर काम शुरू नहीं हुआ है, तो ऐसे काम अब शुरू नहीं किए जाएं, वो काम भी रोक दिए जाएं। और इसके अलावा अब इस तरह के काम के बारे में पहले सरकार को बताया जाए, मुख्यमंत्री को बताया जाए, सारे विभाग उनको सूचना दें। और उसके बाद मुख्यमंत्री के स्तर पर, चूंकि अभी मंत्री नहीं है, कोई विभाग आवंटित नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से सारे काम मुख्यमंत्री को ही देखना है। तो फिर मुख्यमंत्री ही तय करेंगे कि कोई काम शुरू किया जाए या नहीं किया जाए, वर्क ऑर्डर जारी किए जाए या नहीं किया जाए, और टेंडर इनवाइट किए जाए या नहीं किए जाए। ये सारे काम अब मुख्यमंत्री के स्वीकृति के बाद ही शुरू हो सकेंगे। एक बड़ा फैसला माना जा रहा है कि इससे बड़े बड़े प्रोजेक्ट रुक जाएंगे। कई काम पाइपलाइन में थे, वो सारे होल्ड हो जाएंगे, और अब उसे सीएमओ से स्वीकृति का इंतजार करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति इस समय बनी क्यों है? माना यह जा रहा है कि गहलोत सरकार ने पिछले जो अंतिम कार्यकाल के समय में, जैसा हर सरकार करती है कि चुनावी फायदे को लेकर जो डिमांड होती है, वो हर तरह की मांग पूरी की जाती है। वैसे भी गहलोत तो कहते रहे कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। तो चुनावी साल के अंदर अंतिम समय में इस तरह की घोषणा कई होती है, जो वोटरों को खुश करने के लिए, नेताओं को मनाने के लिए इस तरह की योजनाएं की मंजूरी मिल जाती है, और उसका दबाव पड़ता है आने वाली नई सरकार के ऊपर। शायद मुख्यमंत्री भजन लाल और उनकी नई सरकार इसी बात को लेकर चिंतित है कि इतनी सारी जो चुनावी घोषणा हो गई है, उनको पूरा कैसे किया जाएगा। इसीलिए सरकार ने शायद यह फैसला निकाला है कि उन सारे काम अब रोक दिए जाएं, और नई सरकार अपनी समझ से, अपने स्तर पर, अपनी माली हालत देखकर ही कोई नया फैसला करे। दरअसल सरकार की चिंता भी यह है कि प्रदेश पूरी तरह से कर्जे में डूबा हुआ है। अभी भी प्रदेश पर करीब 5.5 लाख करोड़ का कर्ज है, और माना जा रहा है कि साल वित्तीय वर्ष के अंत तक ये 5,80,00,000 तक पहुंच सकता है कर्जा। तो सरकार ऐसे में अपना कामकाज कैसे चलाएगी? पिछली सरकार, जो गहलोत सरकार की कई योजनाएं थी, जो लोक लुभावन योजनाएं थी, लेकिन उस पर बड़ा खर्च हो रहा था। उसके बाद भाजपा सरकार ने भी अपनी तरफ से भी योजनाएं जारी की थी, वादे किए थे, उन्हें भी पूरा करना है। तो सरकार को समझ नहीं आ रहा है, बड़ी चुनौती है कि खर्चा निकाला कैसे जाएगा। हालांकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, और सरकार को कहीं ना कहीं भरोसा है कि उसका कुछ लाभ मिलेगा। मिला भी है कुछ 4300, करीब 4400 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की तरफ से एक अतिरिक्त किस्त भी जारी हुई है, जो सरकार को, राजस्थान की सरकार को कहीं ना कहीं मदद करेगी। लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है, और शायद इसीलिए सरकार ने सारे काम रोकने का फैसला किया है। वैसे काम रोकने से सरकार का कामकाज भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। प्रदेश में लगातार यह स्थिति बनी हुई है। स्वास्थ्य बीमा योजना की बात पहले ही हो चुकी है कि उसके तहत अब अस्पतालों ने ही हाथ खींच लिए हैं। आरजीएचएस के तहत भी प्राइवेट हॉस्पिटलों को इलाज नहीं कर रहे हैं, और अब यह नया फरमान जो जारी हुआ है, उससे भी कहीं ना कहीं राजस्थान के डेवलपमेंट के सारे काम रुकना तय है। दूसरी तरफ बाकी फैसले भी नहीं हो पा रहे हैं सरकार के स्तर पर, क्योंकि मंत्रिमंडल का अभी तक गठन नहीं हुआ है। करीब 8 दिन होने को आ रहे हैं।
नई सरकार ने जो शपथ ग्रहण की थी, मुख्यमंत्री भैरव शर्मा ने शपथ ग्रहण की थी और दोनों मुख्यमंत्रियों ने शपथ ग्रहण की थी। उसके बाद से मंत्रिमंडल का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन चूंकि सारी चीजें दिल्ली पर टिकी हुई है, दिल्ली कब फैसला करती है उसके बाद ही मंत्रिमंडल बनेगा, मंत्री शपथ लेंगे, उसके बाद जब विभाग संभालेंगे उनके विभाग को बंटवारा हो जाएगा, उसके बाद कहीं जाकर कामकाज की शुरुआत होगी। और विपक्ष इस बात को लेकर अब निशाना बनाने लगा है, कांग्रेस भी सवाल करने लगी है कि कम से कम जो 2 मुख्यमंत्री बना रखे हैं उन पर तो कोई फैसला कर ले, उन्हें तो कम से कम काम दे दिया जाए। अरे भाई 2 मुख्यमंत्रियों को दे दो, 4 जिससे ये तो अपना काम करने लग जाए। मुख्यमंत्री को छोड़ ही नहीं रहे। जहां भी जाएंगे मुख्यमंत्री जी, रेलवे स्टेशन जा रहे हैं तो वहां भी साथ जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं वहां भी साथ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं वहां भी साथ जा रहे हैं। और जाए भी क्यों नहीं, इनको कुछ दिया भी नहीं अभी तक। इनको नाम दे दिया उप मुख्यमंत्री का और दिया कुछ है नहीं। विभाग दे दो मेरे भाइयों। और इस सरकार, जब राजस्थान की जनता ने आपको सराखों पे बिठा करके राजस्थान में सरकार चलाने का 5 साल का समय दिया है, तो ये 20-25 दिन तो गुजर गए भैया आपके। अब तो धरातल के ऊपर काम करना चालू करो। रोजाना सुन रहे हैं हम, रोजाना सुन रहे हैं 100 दिन की कार्य योजना बन रही है। ये 100 दिन तो कार्य योजना बनाने में निकल जाएंगे, तो फिर तो इनको 365 दिन की कार्य योजना की बात करनी चाहिए। 100 दिन में ये कार्य योजना नहीं बना पाएंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। मैंने पहले भी एक बार घोषणा की थी कि ये काम नहीं होगा, वो नहीं हुआ। आप मेरे को सही मान लेना, इनकी 100 दिन में कोई कार्य योजना नहीं बनेगी। धरातल पे आना तो बहुत बड़ी बात है। वैसे राजस्थान में अभी सारा कामकाज सिर्फ मुख्यमंत्री भजनलाल के कंधे पर ही है। दोनों उप मुख्यमंत्रियों को कोई विभाग आवंटित नहीं हुआ है। वो सिर्फ या तो मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, लेकिन जब तक उन्हें विभाग नहीं मिलेगा, उप मुख्यमंत्री कुछ करने की हैसियत में नहीं है। मुख्यमंत्री अकेले अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। एसआईटी का गठन उन्होंने कर दिया है पेपर लीक मामले को लेकर। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स भी बना दी है अपराधों को कंट्रोल करने के लिए, संगठित अपराधों को लेकर। उसके अलावा अलग अलग विभागों की वो बैठक कर रहे हैं, लेकिन वो सारा सरकार सिर्फ मुख्यमंत्री के भरोसे चल रही है। मंत्री बनेंगे उसके बाद ही विभागों के अंदर कहीं काम की रफ्तार बनेगी और बाकी भी जो योजनाएं हैं उन पर भी काम शुरू हो सकेगा। तो फिलहाल हमें भी इंतजार करना होगा, क्योंकि फैसला दिल्ली से होना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर आपसे ये कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो के लिंक को शेयर भी कीजिएगा। नमस्कार।